तो आज हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं एक नए से चैप्टर को लेकर, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सीडीपी का क्लास 1 होगा। सीडीपी का क्लास 1 ही है, इसमें नहीं लिखा है। आज हम फिर से सीडीपी के 30 क्वेश्चन को आपके साथ लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, ये 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, पौधे और जंतुओं सहित सभी जीवों में कौन सी जीवन प्रक्रिया समान रूप से पाई जाती है? क्या कहता है क्वेश्चन? पौधे और जंतु में कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो समान रूप से पाई जाती है? तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए पाचन परिसंचरण, ऑप्शन बी वृद्धि और श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन और पाचन, ऑप्शन डी गमन और प्रसरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि और श्वसन, क्योंकि वृद्धि और श्वसन पौधे और जंतु दोनों में समान रूप से पाई जाती है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? शक्करयुक्त शीतल पेय रसों में होने वाले स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए उपयुक्त व्यक्तिगत अभ्यास क्या है? क्या कहता है? अगर किसी को शुगर हो जाता है तो उसको किस चीज़ से बचने के लिए कहा जाता है? उसको क्या क्या उपाय करना चाहिए उसको शुगर से बचे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दिन में एक कैन तक सीमित करना, ऑप्शन बी केवल लो शुगर पेय चुनना, ऑप्शन सी शक्कर युक्त शीतल पेयों का पूर्ण त्याग कर पानी पीना, या बिना शक्कर पेय वाले पेय पीना, ऑप्शन डी भोजन के बाद पानी ताकि हानि कम हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? डॉल्फिन को समय समय पर श्वसन क्यों लेना पड़ता है? डॉल्फिन को समय समय पर सतह पर आकर श्वसन क्यों लेना पड़ता है? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? वे गलफड़ों से पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, वे फेफड़ों वाली स्तनधारी है और वे होल से वायुमंडलीय हवा लेती है। ऑप्शन सी त्वचा में इतनी ऑक्सीजन भंडार होती है कि कभी ऊपर न आए। ऑप्शन डी रक्त सीधे समुद्री जल से ऑक्सीजन सोख लेती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे फेफड़ों वाली स्तनधारी है और ब्लो होल से वायुमंडलीय हवा लेती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक समुद्री यानी खारे पानी का मछली को अचानक मीठे पानी में डाल दे तो वो मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्या कहता है? एक समुद्री पानी यानी खारे पानी का मछली को अचानक मीठे पानी में रख देते हैं तो वो मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है मीठे पानी में ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑप्शन बी अंतःपराशरण से अतिरिक्त पानी शरीर में प्रवेश कर लवण जल संतुलन बिगाड़ देती है, ऑप्शन सी मीठा पानी भारी होता है और मछली को नीचे धकेल देते हैं, ऑप्शन डी मीठा पानी त्वचा को श्लेष्मा तुरंत हटा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःपराशरण से अतिरिक्त पानी शरीर में प्रवेश कर लवण संतुलन बिगाड़ देता है, क्योंकि समुद्री मछलियाँ उच्च बाह्य लवण के अनुकूलन पराशरण करती है, इसलिए वे नमक बाहर निकालती है और पानी बचाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 के चंद्रकलाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्या कहता है? चंद्रमा जो लगता है उसमें कौन सा कथन गलत है जो हमको बताना है? तो ऑप्शन ए चंद्रमा का आकार नहीं बदलता है, केवल रोशन भाग का दृश्य बदलता है, ये सही है। कलाएँ लगभग 29.5 दिन के चक्र में दोहराती है, ये भी सही है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी से कलाएँ बनती है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। ये ऑप्शन गलत होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कौन सा घरेलू उपाय एडीज मच्छरों के प्रजनन चक्र को सीधा तोड़ता है? क्या कहता है? कौन सी घरेलू उपाय है जो एडीज मच्छर के प्रजनन चक्र को सीधे तोड़ती है? ऑप्शन ए रोज कोयल जलाना, ऑप्शन बी कमरों में परफ्यूम छिड़कना, ऑप्शन सी कूलर बर्तनों को साप्ताहिक खाली कर घेस साफ करना, ऑप्शन या टंकी का ढक्कन रखना, ऑप्शन डी दिन भर खिड़कियाँ बंद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कूलर बर्तनों को साप्ताहिक खाली करके साफ करना
और टंकियों को ढककर रखना। इससे एडीज मच्छरों की प्रजनन की संख्या कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है? इनमें से क्या कहता है? ऑप्शन सब कौन खाद्य संरक्षण खाने वाले वस्तुओं को संरक्षण का तरीका नहीं? सब्जियों को धूप में सुखाना, अचार में नमक तेल का उपयोग, कम तापमान पर फ्रीज करना, पका भोजन ढके बिना काउंटर पर छोड़ देना। इसमें कौन सा खाद्य संरक्षण के लिए तरीका नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, पका भोजन को ढके बिना काउंटर पर छोड़ देना। ये गलत बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईवीएस में हमारे पड़ोस के पानी विषय पर चर्चा के दौरान गहन विद्यार्थियों द्वारा संचालित वार्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को सर्वोत्तम कदम कौन सा होना चाहिए? क्या कहता है? ईवीएस जो है चैप्टर, उसको हम पढ़ाते हैं किताब को, तो उस हमारे पड़ोस का पानी विषय पर चर्चा के लिए उसको देते हैं विद्यार्थी को। तो इस संचालन को, वार्ता को बढ़ाने के, बातचीत को बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? केवल तेज उत्तर देने वाले को बोलने देना चाहिए, तुरंत सुधार देना। और ऑप्शन बी, नियम तय करना, खुले प्रश्न पूछना, छात्र से छात्र प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना और अंत में निष्पक्ष सार संक्षेप करना। ऑप्शन सी, अध्याय ऊंची आवाज़ में पढ़ने और मुख्य बिंदु लिखवाना। ऑप्शन डी, चर्चा से पहले छोटी परीक्षा लेना। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और भी, नियम तय करना, खुले प्रश्न पूछना, छात्र से छात्र प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना और अंत में निष्पक्ष सार संक्षेप करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईवीएस में वास्तविक बिजली का उपयोग मुख्यतः बच्चों को किस क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है? क्या कहता है? ईवीएस में वास्तविक बिजली का उपयोग मुख्यतः बच्चों को किस क्षमता को विकसित करने के लिए जाता है? केवल उपकरणों के नाम रटने। ऑप्शन बी, वास्तविक दस्तावेज पढ़ना, इकाई स्थिति देर समझाना और उपयोग का अर्थ निकालना। ऑप्शन सी, ईवीएस में गणित से बचना। ऑप्शन डी, नोटबुक में सजाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक दस्तावेज पढ़ाना, इकाइयों, किलोमीटर, तिथि आदि को अर्थ निकलवाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस युग में रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? किस युग में रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, क्षय रोग और खसरा, दाग और एनीमिया। तो किस युग से रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो डेंगू के द्वारा जो है मच्छर का बीमारी फैलता है। अगले क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। कौन सी गतिविधियाँ सबसे अच्छी तरह दिखाती है कि हवा स्थान घेरती है? कौन सी गतिविधियाँ है जो दिखाती है कि हवा स्थान घेरती है? कमरे में परफ्यूम की गंध महसूस करना, सूखे टिश्यू के साथ गिलास को उल्टा करके पानी में डुबोना, टिश्यू सूख जाता है, थाली को धूप में रखना, बादलों का चलना देखना। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सूखे टिश्यू के साथ गिलास को उल्टा करके पानी में डुबोना, टिश्यू सूख जाएगा। अब ये करके देखिएगा घर पे, ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। एक बच्चा ईवीएस पाठ पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, गतिविधियाँ पसंद करता है। कौन सी योजना उसके सीखने में सर्वोत्तम सहायता करेगी? एक बच्चा है जो ईवीएस पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, पर उसकी जो गतिविधियाँ जो करके उसको पढ़ाते हैं वो उसको पसंद आता है। तो इसको कौन सी योजना उसको बनाए जो उसको यह समझने में अधिक आएगी? तो ऑप्शन ए, रोज़ अतिरिक्त गृह कार्य देना। ऑप्शन बी, केवल पहली पंक्ति में बैठना। ऑप्शन सी, बहुमाध्यम सहयोग, चित्र, शब्द, चित्र, दीवार, ऑडियो, जोड़ी पठन, सहपाठी सहायता, छोटे लक्ष्य। ऑप्शन डी, पढ़ने के कार्य को पूरा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहुमाध्यम सहयोग, चित्र, शब्द, दीवार, ऑडियो, जोड़ी पठन, सहपाठी सहायता, छोटे लक्ष्य। इसके द्वारा हम बच्चे की सहायता कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आधारभूत मानचित्र कौशल विकसित करने के लिए कौन सी ईवीएस गतिविधियाँ उपयुक्त है? आधारभूत मानचित्र कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधियाँ ईवीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा? महाद्वीपों के नाम रटवाना। ऑप्शन बी, कंपास के साथ स्कूल प्रांगण में चलना, स्थलों का नोट बनाना,
ऑप्शन सी यात्रा फिल्म दिखाना। ऑप्शन डी एटलस का पृष्ठ नकल कराना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सही हो जाएगा कंपास के साथ स्कूल प्रांगण में चलना और स्थलों का नोट बनाना, उत्तर दिशा व लीजेंड सहित रेखाचित्र बनाना। इसके द्वारा हम बच्चों को ये ईवीएस का पाठ हम समझा सकेंगे। क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। तालाब की श्रृंखला, शैवाल, कीट, मेढक, सांप। शैवाल, कीट, मेढक, सांप में कीटनाशक के अधिक प्रयोग से कीट कम हो जाते हैं। अल्पकाल में संभावित प्रभाव क्या होगा? कीटनाशक का उपयोग करने से इस समय क्या हो जाएगा? शैवाल, कीट, मेढक इस सब के में कीटनाशक का प्रयोग से क्या हो जाएगा? और तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक घटेंगे और सांप घटेंगे। क्या हो जाएगा? कीटनाशक का प्रयोग करने से मेढक भी घट जाएगा, मेढक की संख्या भी कम हो जाएगी और सांप की भी संख्या कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 250 मिलीमीटर पर दो पेयों की तुलना है। पेय ए 26 ग्राम की अतिरिक्त शक्कर, कैफीन बी 0 ग्राम की अतिरिक्त शक्कर, बिना शक्कर नींबू पानी। दैनिक जलापूर्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? दिया गया है कि 250 मिलीलीटर पर दो पेयों की तुलना की गई है। 250 मिलीलीटर में दो पेयों की तुलना की गई है जिसमें ए 26 ग्राम अतिरिक्त शक्कर की है और कैफीन में पेय बी को 0 ग्राम अतिरिक्त शक्कर के रखा गया है। तो बिना शक्कर नींबू पानी दैनिक जलापूर्ति के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो इस कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये बी विकल्प सही होगा, क्योंकि दैनिक जलापूर्ति का लक्ष्य हाइड्रेशन है, न कि अतिरिक्त कैलोरी उत्तेजक करना। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जल स्रोत पढ़ने के बाद विस्तार चरण का सर्वोत्तम कार्य कौन सा है? जल स्तर को पढ़ने के बाद विस्तार चरण का सर्वोत्तम कार्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षक परिभाषाएं फिर से समझाए। ऑप्शन बी छात्र विद्यालय की छत के लिए सरल वर्षा जल संचय योजना बनाकर सीख को लागू करे। ऑप्शन सी उसी अध्याय का मौन वाचन। ऑप्शन डी केवल पाठ अंत क्विज करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छात्र विद्यालय की छत के लिए सरल वर्षा जल संचय योजना बनाकर सीख को लागू करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। जैव विविधता फील्ड डीजल के बाद अवलोकन व अभिलेखन कौशल का सबसे उपयुक्त आकलन उपकरण कौन सा हो जाएगा? एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा, रूब्रिक आधारित अवलोकन, नोट्स प्लस छात्र फील्ड जनरल बनाना, केवल उपस्थिति। ऑप्शन डी यादृच्छिक मौखिक अंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रूब्रिक आधारित अवलोकन, नोट्स बनाना, छात्र फील्ड या जर्नल यानी लेबल युक्त रेखाचित्र तालिकाएँ बनाना। ऑप्शन 17। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एक शहर में सरकार ने एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाकर कपड़े और जूट के थैलों को बढ़ावा दिया। कुछ महीने में नालियाँ साफ हुई और प्लास्टिक कचरा घटा। तो इसमें से क्या कहता है? इस निर्णय से क्या प्रमुख पर्यावरणीय लाभ हुए? तो क्या कहता है इसमें से कौन सा पर्यावरण का लाभ हुआ? जल प्रदूषण घटा है, प्लास्टिक पुनर्चक्रण बढ़ा है, मिट्टी का उर्वरता घटी है, कचरा जलना बढ़ा है। तो क्या हुआ है? जल प्रदूषण घटा है। ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण घटा है। क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। कथन ये क्या कहता है? वन जल चक्र को बनाए रखने में मदद करता है और पेड़ वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में जल वाष्प छोड़ते हैं। क्या कहता है? वन जल चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। सही है। जल चक्र को बनाने के लिए पेड़ पौधे मदद करते हैं और पेड़ वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में जल वाष्प छोड़ते हैं। सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं।
एक तटीय शहर में समुद्र का तापमान और जल का अम्लीकरण बढ़ने से प्रवाल भितियाँ मरने लगे। इस घटना का प्रमुख वैश्विक कारण क्या हो जाएगा? वनों की कटाई, वैश्विक तापमान, सीवेज से जल प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान के कारण अम्लीकरण बढ़ने लगते हैं और तापमान बढ़ने लगता है, जिसके कारण भी ये सब होने लगता है। क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से समुद्री जल का तापमान भी बढ़ जाता है और इसके बढ़ने से CO2 की समुद्र में अधिक अम्लीयता बढ़ा देती है CO2। क्वेश्चन नंबर 21। एक शहर ने वाहनों के प्रदूषण को घटाने के लिए ओरिगन नियम लागू किया। विषय और सम नंबर वाले वाहन बारी बारी से चलाए गए। यह नियम मुख्य रूप से किस प्रदूषण को घटाने के लिए किया गया? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस लिए किया गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड को घटाने के लिए। क्यों? क्योंकि वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्सर्जित करता है, इसलिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। और क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है? वाहनों की संख्या घटाने से इसका उत्सर्जन घट जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के। क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे खोखला एल्युमिनियम नाव पानी पर तैरती है, लेकिन ठोस एल्युमिनियम घन उसी द्रव्यमान का डूब जाता है। उसका कारण क्या हो जाएगा? क्या कहता है? एक खोखला एल्युमिनियम नाव का पानी पर तैरता है, लेकिन ठोस एल्युमिनियम घन यानी उसी द्रव्यमान का सर्वोत्तम का डूब जाता है। इसका कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाव का धातु घन की धातु से हल्का होता है। ऑप्शन बी नाव का आकार अधिक जल विस्थापित करता है, यानी उत्प्लावन बराबर होता है भार के, और जबकि घन का औसत घनत्व पानी से अधिक होता है। ऑप्शन सी नाव के पास पानी अधिक सघन होती है। ऑप्शन डी घन पानी को धकेल कर नीचे चला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाव का आकार अधिक जल विस्थापित करता है, जबकि उत्प्लावन का भार घन और औसत के घर के पानी से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक ईवीएस में उच्च सीखने की क्षमता का सबसे प्रबल संकेत कौन सा है? क्या कहता है? प्राथमिक ईवीएस में उच्च सीखने की क्षमता का सबसे प्रबल संकेत कौन सा है? ऑप्शन है बार बार क्यों या कैसे प्रश्न पूछना और छोटे छोटे परीक्षण करना। ऑप्शन बी सबसे तेज़ी से वर्कशीट पूरा करना। ऑप्शन सी कक्षा में सबसे तेज़ बोलना। ऑप्शन डी लंबी सूचनाएं चुपचाप रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में बार बार क्यों कैसे प्रश्न पूछना और छोटे छोटे परीक्षण करना, जिससे बच्चे में ईवीएस विषय की जानकारी अधिक बढ़ेगी और उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24। शक्ति प्रशिक्षण के बाद मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि के लिए वेट लिफ्टर के लिए कौन सा भोजन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए रिफाइंड शक्कर वाले पेय। ऑप्शन बी तले हुए स्नैक्स। ऑप्शन सी उबले अंडे, दाल और दूध। ऑप्शन डी अचार और चटनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उबले अंडे और दाल और दूध। क्यों? क्योंकि उबले अंडे और दाल और दूध, अंडा, दाल और दूध जैसे स्रोत आसानी से पचने योग्य होता है और प्रशिक्षण से हुई सूक्ष्म क्षति की भरपाई करते हैं। और उबले अंडे और दाल और दूध में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जल्दी आ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25। गांव में गंदले कुएं के पानी में उपयोग से पहले फिटकरी डाली जाती है। इसका कारण क्या है? गांव में गंदे पानी का उपयोग करने से पहले उसमें फिटकरी डाली जाती है। ऐसा क्यों? सभी रोगाणुओं को तुरंत मारने के लिए, निलंबित मिट्टी कणों को फ्लोक बनाकर बैठा देने के लिए, पानी का स्वाद मीठा करने के लिए, कठोर जल को तुरंत मृदु में बदलने के लिए। किस लिए चूने का उपयोग, फिटकरी का उपयोग किया जाता है? निलंबित मिट्टी के कणों को
फ्लॉग बनाकर बैठा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बीज विविधता व प्रसार सीखने के लिए सबसे प्रभावी कार्य है। ऑप्शन है चित्र से बीजों के नाम रटना। ऑप्शन बी स्थानीय बीज एकत्र करना। प्रसार प्रकार वायु जल जंतु विस्फोट के अनुसार छांटना। ऑप्शन सी केवल बीजों के आकार बनाना। ऑप्शन डी जंगलों पर लंबी फिल्म देखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थानीय बीजों एकत्र कर प्रसार प्रकार वायु जल जंतु विस्फोट अनुसार छांटना। क्वेश्चन नंबर 27, वायु प्रदूषण पर सरल गतिविधियों के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए 1 दिन के लिए सफ़ेद कपड़े की पटिया व्यस्त सड़क और पार्क में टांगना। जमी धूल की तुलना करना। ऑप्शन बी अध्यापक चुपचाप पढ़ाना। धुआं भरा शहर चित्रित करना। ऑप्शन डी केवल IQ श्रेणी रटना। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? इसका आंसर सही होगा 1 दिन के लिए सफ़ेद कपड़े की पटिया व्यस्त सड़क पर और पार्क में टांगना ताकि जमी धूल की तुलना वह कर सकें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 28, खाद्य संरक्षण सिखाने हेतु कौन सी गतिविधियाँ सबसे गहरी होगी? खाद्य संरक्षण सिखाने के लिए कौन सी गतिविधियाँ सबसे गहरी और होगी? ऑप्शन है तरीकों की सूची रटवाना। केवल डॉक्यूमेंट्री दिखाना। समूहों में नींबू का अचार या जैम बनवाना। नमक शक्कर तेल की भूमि व शेल्फ लाइफ दर्ज करना। गाइड बुक से परिभाषाएं नकल कराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समूहों में नींबू का अचार जैसे जैम बनाना, नमक शक्कर तेल भूमि का शेल्फ लाइफ दर्ज करवाना। इस सब के द्वारा वह गतिविधि का खाद्य संरक्षण के बारे में वो समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक मिश्रण में लोहे के बुरादे रेत और नमक है, इन्हें अलग करने का सही प्रक्रम कौन सा है? क्या कहता है? एक मिश्रण में लोहे की बुरादे रेत और नमक है, इसको अलग करने के लिए कौन सी विधि है अच्छा होगा? चुंबक पानी मिलाकर छानना और वाष्पन करना। इसके द्वारा ये पृथक्करण हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एक बच्चा जल स्रोत पढ़ता है पर उसे पड़ोस से नहीं जोड़ पाता, संभावित कारण है। क्या कहता है? एक बच्चा जो है जल स्रोत जो है वह पढ़ता है और वह अपने आसपास के माहौल से नहीं जोड़ पाता है। इसका कारण क्या हो जाता है? पाठ को स्थानीय संदर्भ से जोड़ने वाली गतिविधियों का अभाव है। अर्थात जब बच्चा जल स्रोत पढ़ता है तो उसे अपने पड़ोस से नहीं जोड़ पाता है। तो समस्या क्या होगी इसमें समस्या यह होगी कि उसमें उसकी स्मृति नहीं है या अनुभव नहीं है जो उसे पाठ से जोड़ने की कमी होती है। इसलिए EVS के लक्ष्य किताब से जीवन जगत को जोड़ने हैं तो इसके आसपास के जगत के जोड़ के साथ पढ़ाया जाता है। तो धन्यवाद, आज हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप जब वीडियो देखते हैं तो उसके क्वेश्चन के साथ साथ ही कमेंट में अपना उत्तर देते चलेंगे, तो जिससे आपको याद भी होते रहेंगे। तो मिलते हैं आप कल नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।